नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयकांत प्यासी और स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल ड्रीम सरकारी नौकरी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं सागर संभाग के अंतर्गत आने वाले नए जिले को। वह है हमारा निवाड़ी जिला, जो टीकमगढ़ से टूटकर 1 अक्टूबर 2018 को बना था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। तो इसके बारे में हमें जिलेवार सीरीज में हम पढ़ने वाले हैं निवाड़ी जिले को। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। यदि आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करके आपको ये जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। निवाड़ी जिला जो है, इसका जो गठन मैं बता चुका हूँ। इसका जो गठन है ये हुआ था 1 अक्टूबर 2018 को। तो निवाड़ी जिले का जो गठन है 1 अक्टूबर 2018 को इसका गठन किया गया और यह मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला था। मध्य प्रदेश का जो 52वां जिला है वो कौन सा है? ये है निवाड़ी, जो टीकमगढ़ जिले से टूटकर बना हुआ है। 53वां जिला भी बन चुका है। आप लोगों को जानकारी होगी मऊगंज, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। और एक वीडियो मऊगंज से संबंधित मैंने डाला हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो उसको भी देखें। यदि हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो इसका टोटल क्षेत्रफल है 1318 वर्ग किलोमीटर। 1318 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और वर्तमान में सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला जो है यह क्या है? यह है हमारा निवाड़ी जिला। वर्तमान में सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में वो है निवाड़ी जिला। यदि हम बात करते हैं इसमें कौन कौन सी तहसील आती हैं, तो तहसील आती है टीकमगढ़, पृथ्वीपुर और ओरछा। टीकमगढ़, पृथ्वीपुर, ओरछा, ये तहसील जो है निवाड़ी जिले से संबंधित है। यदि हम बात करें नदी की, तो यहाँ पर प्रमुख नदी है बेतवा नदी। प्रमुख नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। आपको बता दें जो ओरछा है, ओरछा बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। जो ओरछा तहसील है यह बेतवा नदी के किनारे बसी हुई है। ठीक है। यदि अब हम बात करें निवाड़ी का जो ओरछा है, निवाड़ी का जो ओरछा है शहर, यह राजपूत और चंदेलों, राजपूतों, चंदेलों, बुंदेला राजाओं, राजपूतों, चंदेलों और बुंदेला राजाओं की कर्म भूमि रहा है। राजपूतों, चंदेलों, बुंदेला राजाओं की कर्म भूमि रहा है और इसी कारण से इसके लिए स्वर्ण भूमि भी कहा जाता है। इसके लिए ओरछा के लिए। तो ओरछा किस जिले में है? यह है निवाड़ी जिले में। इससे पहले यह टीकमगढ़ में आता था। तो आपने देखा कि गठन हुआ था 1 अक्टूबर 2018 में। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला था। इसका जो कुल क्षेत्रफल है 1318 किलोमीटर और यह वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तहसील इसमें 3 है, टीकमगढ़, पृथ्वीपुर और ओरछा। नहीं, यहाँ थोड़ा सा ये गलत हो गया है। ये टीकमगढ़ से टूटकर बना था। यहाँ ये निवाड़ी है। यहाँ पर ये क्या है? निवाड़ी है। टीकमगढ़ से टूटकर ही बना था वो। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर निवाड़ी, पृथ्वीपुर और ओरछा। और बेतवा जो है इसे निवाड़ी जिले में है और जो ओरछा तहसील है यह निवाड़ी में के अंतर्गत आता है। और इसी नदी के किनारे अर्थात बेतवा नदी के किनारे ओरछा शहर बसा हुआ है। निवाड़ी का ओरछा शहर राजपूत, चंदेलों और बुंदेला राजाओं की कर्मभूमि होने के कारण इसे स्वर्ण भूमि की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। चलिए हम देखते हैं निवाड़ी राज्य के बारे में। निवाड़ी राज्य में हमें और कौन कौन सी जानकारी मिलती है, तो ओरछा शहर को बुंदेला राजपूत राजा, ओरछा शहर को बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में बसाया था। तो हमें यह जानकारी मिलती है कि ओरछा शहर जो है यह बेतवा नदी के किनारे है
और इसे रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में बसाया था। ओरछा शहर पर राजा विक्रमजीत ने भी शासन किया। ओरछा शहर पर राजा विक्रमजीत शाह ने भी क्या किया है, शासन किया है। अब ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि इन्होंने टेहरी को टीकमगढ़ में परिवर्तित किया था। जिसे हम वर्तमान में टीकमगढ़ कहते हैं, इसका पुराना नाम था टेहरी। जो टेहरी था, तो ये किसने किया था? विक्रमजीत सिंह राजा ने किया था। टेहरी को टीकमगढ़ के नाम दिया था। यदि हम बात करते हैं ओरछा को, तो ओरछा बहुत ही पवित्र नगरी है, इसलिए इसे मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश की अयोध्या किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा ओरछा शहर। मैं भी मध्य प्रदेश पुलिस, इंडियन रेलवे, एमपी फॉरेस्ट गार्ड और भी एग्जाम क्वालिफाइड किए हैं मैंने, तो उसी के अनुभव के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए हमें जिलेवार सीरीज में आपको लेके आया हूं, जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और अब बेसिक तरीके से आती है, इसलिए जिलेवार पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। तो ओरछा शहर जो को मध्य प्रदेश राज्य की अयोध्या कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ओरछा को चंद्रशेखर आजाद। सभी लोग जानते होंगे चंद्रशेखर आजाद के बारे में। ये एक क्रांतिकारी रहे हैं। जो चंद्रशेखर आजाद की जो साधना स्थली है, यह ओरछा शहर को कहा जाता है। तो ओरछा को चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली कहते हैं। ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या कहा जाता है। और रामायण कला संग्रहालय जो है, यह भी ओरछा में स्थित है। रामायण कला संग्रहालय ये कहां पर है? यह ओरछा में स्थित है। ये हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आज आपने देखा कि क्या देखा हमने? ओरछा शहर को बुंदेला राजपूत राजा रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने 1531 में बसाया। ओरछा पर राजा विक्रमजीत ने शासन किया, जिन्होंने टेहरी को टीकमगढ़ नाम दिया। ओरछा को मध्य प्रदेश राज्य की अयोध्या कहा जाता है। और रामायण कला संग्रहालय यह ओरछा में है। इसके साथ ही ओरछा को चंद्रशेखर आजाद की साधना स्थली कहा जाता है। यदि आप निवाड़ी जिले से बिलोंग करते हैं, तो आप और भी जानकारी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं जो इस वीडियो में ना हो। चलिए हम देखते हैं निवाड़ी जिले के बारे में आगे। तो ओरछा का जहांगीर महल, ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। तो ओरछा का जो जहांगीर महल है, इसे 2019 में, ओरछा के जहांगीर महल को 2019 में यूनेस्को की जो अस्थायी सूची है, विश्व विरासत सूची में शामिल तो किया गया, लेकिन अभी अस्थायी रूप से सूची में शामिल किया गया है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बन जाता है ओरछा के बारे में, जो निवाड़ी जिले से संबंधित है, कि ओरछा का जहांगीर महल 2019 को अस्थायी रूप से सूची में, यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। यदि हम बात करते हैं देवगढ़ का किला, देवगढ़ का किला जो है, यह कहलाता है बेतवा का आइसलैंड। देवगढ़ का किला जो है, यह कहलाता है बेतवा का आइसलैंड। ये कहां पर पड़ता है? तो ये है निवाड़ी से 48 किलोमीटर दूर। निवाड़ी से लगभग 48 किलोमीटर दूर जो है, यह देवगढ़ का किला है। इसमें कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जिसे मैंने नोट करके बताया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बने माता टीला बांध, जो माता टीला बांध है, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। तो माता टीला बांध, परीक्षा बांध, ठुकवा बांध के कारण यह जो किला है वो क्या हो गया है? जलमग्न हो गया, अर्थात जल में डूब चुका है। ठीक है, इसलिए ये नोट करके मैंने बताया, बहुत ही इंपोर्टेंट जानकारी है कि देवगढ़ का जो किला है, यह बेतवा का आइसलैंड कहलाता है।
आइसलैंड है और यह निवाड़ी से लगभग 48 किलोमीटर दूर पड़ता है। परंतु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित माता टीला बांध, परीक्षा बांध, ठुकवा बांध के कारण यह जो किला है यह जलमग्न हो चुका है। ठीक है, यदि हम बात करते हैं आगे तो राय प्रवीण महल, राय प्रवीण महल ये कहां पर है? ये मध्य प्रदेश के ओरछा में है। और ओरछा कहां पड़ता है? ये पड़ता है निवाड़ी जिले में। ठीक है, चलिए हम देखते हैं वीडियो को आगे। तो ओरछा अभ्यारण्य, जो ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। जो ओरछा अभ्यारण्य है इस अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। तो ओरछा अभ्यारण्य स्थापित कब हुआ? ये हुआ 1994 में। ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहा जाता है। और ये कब स्थापित हुआ? तो ये हुआ, इसकी स्थापना जो है 1994 में होती है। यदि बात करते हैं तो यह जो ओरछा अभ्यारण्य है यह बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो ओरछा है, ओरछा भी बेतवा नदी के किनारे स्थित है और यह अभ्यारण्य भी बेतवा नदी के किनारे है। इसके बाद ओरछा में देखें तो राम राजा मंदिर, राम राजा सरकार का जो मंदिर है यह मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में है और बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ देश विदेश से लोग राम राजा सरकार के दर्शन के लिए आते हैं। तो राम राजा मंदिर कहाँ पर है? यह है ओरछा में। हरदौल मंदिर, हरदौल का जो मंदिर है यह भी कहाँ पर है? ओरछा में है। परंतु हरदौल की जो समाधि है, हरदौल की समाधि कहाँ पर है? ये है दतिया में। हरदौल का मंदिर जो है ये है ओरछा में, लेकिन हरदौल की जो समाधि है वो कहाँ पर है? दतिया में है। यदि हम बात करते हैं महाकवि केशव दास के बारे में तो केशव दास का जो जन्म है ये ओरछा शहर में हुआ है। महाकवि केशव दास का जो जन्म है ये कहाँ पर हुआ है? ओरछा में हुआ है। और इन्हीं की स्मृति में केशव स्मृति समारोह मनाया जाता है। केशव स्मृति समारोह, और ये मनाया जाता है ओरछा शहर में। ठीक है, तो ओरछा अभ्यारण्य को पक्षियों का अभ्यारण्य कहते हैं। स्थापना होती है 1994 में। किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे। राम राजा सरकार का मंदिर कहाँ पर है? ओरछा में है। हरदौल की जो मंदिर है वह भी कहाँ पर है? ओरछा में, लेकिन समाधि कहाँ पर है? दतिया में। कवि केशव दास का जो जन्म हुआ था ओरछा में हुआ था और इन्हीं की स्मृति में केशव स्मृति समारोह का आयोजन होता है, वो भी कहाँ होता है? ओरछा में ही होता है। तो ये था निवाड़ी जिला। यदि इसके बारे में आपको और जानकारी प्राप्त होती है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। और यदि वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो मिलते हैं नए जिले के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।